बच्चों, अब हम रस के तीसरा पार्ट अनुभाव पढ़ेंगे। ठीक है। अनुभाव, अनु का अर्थ है पीछे, अनुभाव का अर्थ हुआ जो भाव के पश्चात जन्म लेते हैं। बहुत सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश की जा रही है। अनुभाव का अर्थ क्या हुआ? अनु का मतलब है पीछे और अनुभाव का अर्थ है जो भाव के पश्चात जन्म लेते हैं। जब किसी आश्रय या पात्र में विभावों को देखकर स्थायी भाव जाग उठता है, तब वह कुछ चेष्टाएं करता है, उन्हीं को अनुभाव कहेंगे। बहुत आसान शब्दों में समझा जाए तो जब हम किसी चीज़ को देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो आपको तो पता है तब हमारे भीतर का स्थायी भाव जग जाता है ना। तो स्थायी भाव जाग जाने के बाद हम कुछ चेष्टाएं, कुछ क्रियाएं करते हैं, उसी को अनुभाव कहते हैं। बच्चों, अब हम हिंदी में विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है ना। आपने अभी तक ये समझ लिया कि हिंदी तो पढ़ा जा सकता है, हिंदी में विज्ञान भी पढ़ा जाता है। ये विज्ञान किस तरह से? आपने साइंस में ये तो पढ़ रखा होगा कि जब भी कुछ होता है या जब भी कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होता ही होता है ना। कोई क्रिया की प्रतिक्रिया तो अवश्य होगी। तो यहाँ पर भी जब हमारे भीतर या फिर किसी व्यक्ति के भीतर स्थायी भाव जग जाता है तो उसकी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया तो अवश्य होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि स्थायी भाव जगा और ख़त्म, नहीं। जब भी कोई स्थायी भाव जगेगा तो उसकी कोई प्रतिक्रिया अवश्य ही होगी। कई बार प्रतिक्रियाएं बड़े स्तर पर होती हैं, कई बार प्रतिक्रियाएं छोटे स्तर पर होती है और ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आप कोई सा भी उदाहरण ले लें, मान लीजिए आपके भीतर क्रोध उत्पन्न हुआ। ठीक है ना। आपने किसी को मारते हुए देखा तो आपके भीतर क्रोध उत्पन्न हुआ। तो क्रोध उत्पन्न होने के बाद प्रतिक्रिया क्या हुई? हाँ, आपके हाथ हिलने लगे, आपकी आंखें लाल हो गईं, आपकी भ्रुकुटियाँ तन गईं, आप उसको मारने के लिए दौड़े, है ना। आपका चेहरा लाल हो गया। तो ये सारी क्या है? उस भाव के जगने के पश्चात की क्रियाएं हैं। तो जैसे ही ये हुआ, इसी को हम अनुभाव कहेंगे। यानी विज्ञान के तरीके से देखें तो क्रिया का जो प्रतिक्रिया हुई वही हमारा अनुभाव है। यानी जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या है? अनुभाव है। 3 चीज़ें अभी तक समझ में आ गई आपको। स्थायी भाव जो हमारे सबके भीतर होता है, हमेशा होता है। विभाव, जब कुछ घटनाएं या हमारे आसपास के वातावरण में कुछ ऐसी चीज़ें घटती हैं जिसके कारण स्थायी भाव जग जाता है, तो हम उसको विभाव कहते हैं। स्थायी भाव जो उत्पन्न हो जाए। अनुभाव, उसके बाद जब हम कोई क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं तो उसे हम अनुभाव कहेंगे। समझ में आ गई बात ये? इसका हम एक और परिभाषा देख लेते हैं। वह गुण और क्रियाएं जिनसे रस का बोध हो, यानी वो गुण या क्रियाएं जो अंत में हम करते हैं जिस कारण हमें पता चलता है कि हमारे भीतर कौन सा रस उत्पन्न हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हमने उदाहरण दिया था कि क्रोध आया तो सही, पर जब तक उसकी भ्रुकुटियाँ तनी, उसके चेहरे लाल हो गए, वो उसकी हाथ फड़कने लगे, वो उसको मारने के लिए दौड़ा, तो जब तक ये क्रियाएं नहीं होंगी तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसके भीतर कौन सी रस उत्पन्न हुई। तो वह गुण और क्रियाएं जिनसे रस का बोध हो, जिनसे पता चले कि इसके अंदर कौन सा रस, कौन सा स्थायी भाव जगा। मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। मनोगत भाव यानी मन के भीतर उठने वाले भावों को व्यक्त करने वाले, बता देने वाले शरीर के विकारों यानी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। ठीक है। ये परिभाषा के लिए आप ये लिख सकते हैं। इससे पहले जो हमने समझा था वो समझने के स्तर पर ठीक थी, लेकिन परिभाषा लिखने के लिए आप अनुभाव की यह परिभाषा लिखेंगे। अनुभावों की संख्या 8 मानी गई है। ये आपको लर्न करने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे आप समझ जरूर लीजिए। इसका क्या मतलब है? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्ण, अश्रु, प्रलय। तो कई बार अनुभाव जो होता है आपके भीतर क्या होता है? स्तंभ, आप खड़े रह जाते हैं जहाँ हैं वहीं पर। ठीक है ना। स्वेद यानी पसीना आने लगता है, होता है ना।
उसके बाद तीसरा रोमांच, आपके अंदर रोमांच आ जाता है ना। उसके बाद स्वरभंग, आपके कई बार आपकी जो आवाज़ है वो टूटने लगती है। ये सब प्रतिक्रियाएं हैं जो आपके शरीर पर होती हैं तुरंत, है ना। आप खुद नोटिस करेंगे। अब क्रोध वाला ही था तो श्वेत, आप देखेंगे कंप, कांपने लगते हैं। क्रोध से व्यक्ति कांपने लगता है, होता है ना। विवर्णता, रंगहीनता, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, कहते हैं ना रंग उड़ जाता है। रंग कब उड़ जाता है? भय में, जब भीतर डर हो। तो जब डर का स्थायी भाव जगता है तो रंगहीनता हो जाती है, चेहरा उड़ जाता है। अश्रु, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब करुण स्थायी भाव जगेगा तब क्या होगे? आंखों से आंसू आएंगे। और प्रलय, संज्ञानहीनता, निश्चेष्टता, जब बहुत दुख हो जाता है या फिर कोई स्तब्ध हो जाता है तो संज्ञानहीनता, यानी उसे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर है और वो बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाता है। ये सारी क्रियाएं आपके साथ कभी ना कभी हुई होंगी और होती हैं लोगों के साथ। तो ये क्या है? ये सारी प्रतिक्रियाएं हैं किसकी? स्थायी भाव को प्रकट करने की। तो हम इसे अनुभाव कहेंगे। इसे आप आसान शब्दों में याद करना चाहें तो इस शब्द में ज़रूर आपको दिक्कत होगी। आसान में याद कर लें। कांपना, पसीना आना, रोमांच से भर जाना, आवाज़ों, स्वर को बोलते समय स्वर टूट जाना, ठीक है ना, चेहरे का रंग उड़ जाना, आंखों से आंसू आना और संज्ञाहीन हो जाना यानी स्तब्ध हो जाना। ठीक है, आप इस तरह से इसको कह सकते हैं। बच्चों, अनुभाव समझ में आ गया। क्रिया की प्रतिक्रिया, भीतर जो स्थायी भाव जगते हैं उसके फलस्वरूप जो क्रिया होती है उसे हम अनुभाव कहेंगे। ठीक है, अब अंतिम इसके 2 उदाहरण देख लेते हैं। पहला, देख सुदामा की दीन दशा, करुण करके करुणानिधि रोए। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। ये आपने पहले सुन भी रखा होगा, कृष्ण और सुदामा की कहानी, कि जब सुदामा कृष्ण के पास जाते हैं तो सुदामा की जो दीन दशा है, जो उनकी तकलीफें हैं, उसको देखकर करुणानिधि यानी कृष्ण रोने लगते हैं। ठीक है, इस वाक्य का ये मतलब है। तो अब इस वाक्य को ध्यान से देखिए। देख सुदामा की दीन दशा, तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इसमें स्थायी भाव क्या होगा? हाँ, स्थायी भाव होगा उसमें करुण। ठीक है ना, करुणा, कृष्ण के भीतर करुणा का उत्पन्न होना, ठीक है ना, दुख उत्पन्न होना। और विभाव क्या होगा? सुदामा की दीन दशा, यानी सुदामा की तकलीफ, उसको देखकर कृष्ण के भीतर करुण यानी दुख उत्पन्न हुआ। और इन सब के पश्चात अनुभाव क्या हुआ कि वह फलस्वरूप रोने लगे। रोए के नीचे अंडरलाइन है, हाँ, नीचे निशान लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो अनुभाव है वो रोए हैं। क्यों? क्योंकि सुदामा की दीन दशा देखने के बाद कृष्ण के अंदर दुख का स्थायी भाव जागा और उसके फलस्वरूप वह रोने लगे। ठीक है, समझ में आया? ये क्या होगा? ये करुण रस होगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कौन से रस के भीतर आएगा। सबसे पहले आप इसे समझ लें। एक और उदाहरण देख लेते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। हाँ, ये है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और अर्जुन कह देते हैं कि मैं कैसे अपने पितामह और अपने गुरुजनों पर हथियार उठा सकता हूँ। और कृष्ण तब उनको गीता का उपदेश देते हैं। और जब वो उनको उपदेश देते हैं तो उनके उपदेश के बाद श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। तो कृष्ण उनको बहुत तरह की बातें कहते हैं और बताते हैं कि देख तेरे साथ क्या क्या हुआ था, कि द्रौपदी के साथ इन्होंने किस तरह से व्यवहार किया था, तुम्हें राज्य से निकाला था। तो उसे उकसाते हैं अर्जुन को। तो अर्जुन को जब उकसाते हैं तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है और वो क्या कहते हैं? श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। जब कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन के भीतर क्रोध का स्थायी भाव उत्पन्न होता है। उस उत्पन्न होने के बाद क्या होता है? वो क्षोभ से जलने लगे, यानी दुख और क्रोध से वो जलने लगे। ठीक है, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मरने लगे। सब शोक कि मैं अपने पितामह गुरुजनों को कैसे मारूंगा, इसका जो दुख था वो खत्म हो गया। और क्या अंदर से जागा? क्रोध उत्पन्न जागा और करतल युगल मलने लगे और अपने हाथ मलने लगे।
तो बच्चों इसमें क्या है, इसमें स्थायी भाव क्रोध है, विभाव श्री कृष्ण के वचन जिसे सुनकर अर्जुन के अंदर ये क्रोध की भावना जागी और इसके फलस्वरूप परिणाम क्या हुआ, अर्जुन क्षोभ से क्रोध से जलने लगा और करतल युगल मलने लगे, यानी अपने हाथों को मलने लगा। जैसे कोई मारने के लिए दौड़ता है उससे पहले अपने हाथ पैर मलने लगता है, बिल्कुल वैसे ही अर्जुन मलने लगे। तो मुझे लगता है आप लोग अनुभाव आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम संचारी भाव पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट, संचारी या व्यभिचारी। ठीक है, इसको दोनों तरह से कहते हैं, व्यभिचारी भी कहते हैं और संचारी भी कहते हैं। इसमें देख लेते हैं पहले क्या है, उसके बाद मैं अपने तरीके से आपको समझाऊंगी। मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी कहते हैं। देखिए, जब आप शब्द या पारिभाषिक शब्द पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस शब्द को तोड़कर उसका मतलब समझने का प्रयास करें, तो इससे काफ़ी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। सबसे पहले संचारी, मन में संचरण करने वाले यानी घूमने वाले भावों को, भटकने वाले भावों को, आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। व्यभिचारी भाव भी इसी को कहते हैं। व्यभिचारी मतलब होता है धोखा देना, व्यभिचार यानी धोखा देना। ठीक है, जो भाव धोखा दे दे उसे हम व्यभिचारी भाव कहते हैं। दो नाम हैं इसके, संचारी भाव कहते हैं, व्यभिचारी भाव, दोनों भाव कहते हैं इसको। संचारी भाव जो मन में संचरण करता रहे, आता जाता रहे, उसे हम संचारी भाव कहेंगे। बहुत आसान तरीका है इसको समझने का। ठीक है, दूसरा इसको व्यभिचारी भाव कहते हैं। व्यभिचारी मतलब धोखा देना, वह भाव जो धोखा दे दे। धोखा मतलब अभी है पर अगले ही क्षण नहीं होगा, यानी अभी इस मिनट इस क्षण तो है लेकिन अगले ही क्षण यह भाव खत्म हो जाएंगे, उसे हम व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये कैसा है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे यह भाव पानी के बुलबुलों के समान उठते और विलीन हो जाने वाले भाव होते हैं। ये कैसे हैं, जैसे पानी में बुलबुलें उठती हैं, उठा, थोड़ा सा बड़ा हुआ और फूट गया, खत्म। ये बिल्कुल वैसे ही ये भाव होते हैं, आते हैं क्षणिक और फिर ये गायब हो जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ये कितने हैं, संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है। अब इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ इसको समझिए। समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब मैं आपसे कहूँगी कि इसमें संचारी भाव कौन सा उत्पन्न हो रहा है तो आप समझ सकते हैं। इसके जो शब्द लिखे हैं वो बड़े कठिन से हैं, लेकिन इसको इतना कठिन समझने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके अंदर भावनाएं आती हैं वो सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसमें 33, आप इसको ज़रूर लर्न कर लें कि संचारी भाव 33 होते हैं, 33 होते हैं, लेकिन इसको बाय नाम से याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके अंदर भाव उत्पन्न होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं, जैसे हर्ष, खुशी, विषाद, दुख, विषाद की भावना, त्रास, भय की भावना, लज्जा, जो शर्म आती है, जो ग्लानि होता है, वो जो चिंताएं उठती हैं, जो शंकाएं उठती हैं, असूया, दूसरे के उत्कर्ष के प्रति असंतुष्टता, जो दूसरा आगे बढ़ रहा हो तो उसके वजह से जेलसी की फीलिंग होती है उसे। ठीक है ना, अमर्ष, विरोधी का अपकार करना, जैसे विरोधी का चाहते हैं कि वो दुश्मन है उसका और उसको अपकार करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता। ठीक है, अमर्ष, ये सारी चीज़ें, इसे एक बार आप पढ़ लें, आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। ये सारी संचारी भाव होते हैं, ये 1 मिनट क्षण भर के लिए आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, अब इसमें देखिए, स्थायी भावों के बीच बीच में प्रकट होने वाले भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ठीक है, संचारी इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये थोड़े समय के लिए जागृत होकर लुप्त हो जाते हैं, यानी ये सिर्फ थोड़े समय के लिए होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अब देखिए, एक उदाहरण है, अब उदाहरण से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। यदि माता यशोदा कृष्ण की माखन चोरी से क्रोधित होती हैं, उसे मारने के लिए छड़ी उठाती हैं। सबको कृष्ण और यशोदा की कहानी पता होगी। तो इसमें क्या होता है, कृष्ण बाल लीला में यशोदा को बहुत परेशान करते हैं, है ना। तो कृष्ण माखन चुराते हैं तो यशोदा उससे बहुत क्रोधित होती है और उसे मारने के लिए छड़ी उठाती हैं। तो माता यशोदा का यह क्रोध अस्थायी है ना बच्चों। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि यशोदा का कृष्ण से कोई दुश्मनी तो है नहीं, जो उसका क्रोध बहुत बड़ा होगा। बाल कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव के कारण ही उन्हें क्रोध आ रहा है। उनके अंदर भावना तो कौन सी है, भावना है वात्सल्य की। ठीक है ना, भावना किसकी है, वात्सल्य की, लेकिन आ क्या रहा है, क्रोध। आप देख रहे हैं, दो अलग अलग चीजें हैं।
ठीक है। यहाँ पर क्रोध संचारी भाव बनकर आया है, यानी कुछ क्षण के लिए आया है, तत्काल रूप से आया है। कृष्ण जो ही क्षमा मांग लेगा या दुखी दिखाई पड़ेगा, माँ का वात्सल्य उमड़ पड़ेगा। समझ गए आप? यानी बच्चा, कृष्ण की जगह कोई भी बच्चा ले लीजिए जो आपके घर में भी हो, छोटे बच्चे हो, जब वो बदमाशी करते हैं तो हमें बहुत क्रोध आता है, लेकिन वो क्रोध क्या होता है? क्षण भर का होता है। जैसे ही वो हमें हंस के देखता है, जैसे ही वो दुखी हो जाता है, जैसे ही वो अच्छे से कुछ बोल देता है, वो क्षण तुरंत, वो जो क्रोध है वो तुरंत गायब हो जाता है। यानी यहाँ पर क्रोध स्थायी भाव नहीं था, यहाँ पर क्रोध संचारी भाव है। समझ में आया? यानी क्रोध के रहते हुए भी माँ का कृष्ण के प्रति प्रेम रहता है। इस प्रकार स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए समय समय पर आश्रय के मन में या व्यक्ति के मन में जो भाव जगते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। यानी स्थायी भाव तो कुछ और ही होता है, लेकिन कुछ क्षण के लिए जब वह दूसरा भाव उत्पन्न हो जाए तो वो संचारी भाव बन जाता है। एक और उदाहरण आप ले सकते हैं, कोई और उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए दो व्यक्ति में लड़ाई हो रही है, ठीक है, और स्टेयर्स पर सीढ़ियों के पास लड़ाई हो रही है। दोनों के भीतर कौन सा स्थायी भाव होगा? क्रोध होगा। दोनों के भीतर क्रोध स्थायी भाव होगा, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। इसी मार पिटाई में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धक्का दे देता है, ठीक है, स्टेयर से धक्का देता है। तो जो व्यक्ति गिरने के समय उसके भीतर क्रोध का स्थायी भाव खत्म होकर कौन सा भाव आ जाता है? डर, है ना। स्टेयर से धक्का दिया तो उसके भीतर कौन सी भावना आ गई? डर, कि अब मैं गिर जाऊंगा, है ना। तो क्या हो गया? संचारी भाव के रूप में भय आ गया। वो कुछ क्षण के लिए भय आया, वो कूद गया, या उसने अपने पैर से अपने आप को रोक लिया, या फिर वो गिर गया और संभल के फिर उठ खड़ा हुआ। उसके बाद वह भय वाला जो संचारी भाव था वो खत्म हो जाता है, और फिर से वही जो क्रोध स्थायी भाव बन के आया था वही फिर से शुरू हो जाता है। अब आपको समझ में आया ये? ठीक है बच्चों, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि संचारी भाव जो आते जाते रहते हैं और कुछ क्षण के लिए आते हैं, इसको हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये धोखा देने वाले भाव हैं, है ना। अचानक से वो आते हैं, धोखा देकर चले जाते, इसीलिए इसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। संख्या में ये 33 हैं, जो आप उसको एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे वही भावनाएं हैं जो आपके अंदर उठती रहती हैं। ईर्ष्या की भावना, है ना, दूसरों को तकलीफ देने की भावना, ग्लानि की भावना, लज्जा की भावना, शंका की भावना, शोक की भावना। इसमें ये जितने स्थायी भाव हैं वो तो होंगे ही, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उसमें पढ़ेंगे, जो मैंने वीडियो भेजा है उसमें, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सारी भावनाएं तुरंत के लिए उठती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है।